जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। इस आरोपी को आज हम अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रेट के लिए आरोपी की जो कंसेंट है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसके अंतर्गत माननीय अदालत द्वारा दी जाएगी। तो उसमें वो कंसेंट देता है या नहीं देता है, उसके अनुसार इसमें आगे लीगल प्रोसीडिंग्स हो। अगर कंसेंट नहीं देता है तो वी विल रिक्वेस्ट लर्नड कोर्ट फॉर 3 days पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हमें उम्मीद है कि इस केस में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो पुलिस को पता लगेंगे तो तफ्तीश और आगे बढ़ेगी। ये बात रात को प्रेस नोट जारी करके मोटिव क्या था? अभी तक वेपन की रिकवरी नहीं हुई है। पूछताछ में इसने ये माना है कि ये चाकू किसी के पास था। अभी 3 दिन के रिमांड पे अभियुक्त को लिया जाएगा। वारदात को हुए 15 दिन हो गए हैं, तो ये जरूरी है कि अभियुक्त से लगातार साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की जाए ताकि तथ्य पूरी तरह से उजागर हो। कुछ सीक्वेंस बताइए, क्या सीक्वेंस रहा उस दिन का? क्या इसने कबूला किया? सीक्वेंस देखिए, अभी क्योंकि ये दिस इज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। जो झगड़ा है, जैसा कि मुदई ने भी बताया, जो केस के कंप्लेनेंट ने बताया, वो ओखला स्टेशन से शुरू हुआ और बाद में बल्लभगढ़ के बाद जो चाकू मारने की घटना हुई। ये जो 5 आपने पकड़े थे, इससे पूछताछ में क्या ये साबित हुआ है कि उनकी डायरेक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट थी? जो 5 पहले अरेस्ट हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जो मुख्य आरोपी अभी कल ही पकड़ा गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होगी पुलिस को। फाइनल पिक्चर आएगी वो आपको बता दूँ। सर, 5 लड़के जो है, ये जो 5 लड़के से इस एक्यूज का क्या संबंध है सर? I'm again repeating, it is an open investigation. The main accused has been arrested yesterday only. Only after his thorough interrogation, the final picture will come out. What was the sequence of events? What exactly led to the murder of Junaid? ये सारी बातें हमें पूछताछ के बाद पता। सर, ये आरोपी क्या था? एक मिनट, इस आरोपी को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे इस तक पहुंचे? देखिए, this was a very difficult case for us. Thousands of people travel from Mathura to Delhi in these local trains. So a lot of different type of methodologies were adopted by police department, and it is culmination of all those efforts by continuous effort by police department. What exactly led to which technique exactly led to the arrest of this accused, I am not going to reveal, but a lot of aspects of investigation were touched by police, and this is like after a continuous effort of last 15 days that we have been able to nab this. सर, ये विवाद को लेकर था या सीट को लेकर था? विवाद बीफ को लेकर था या सीट को लेकर था? बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले की आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बाद में मीडिया के कैमरे वहाँ पर लगते हैं तो वो बीफ की बात वहाँ पर आती है, तो हम आपसे ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया रिटर्न में, उसमें बीफ की कोई बात नहीं। बल्लागढ़ में जो डिब्बा जब ये कहते हैं कि हमको उतरने नहीं दिया, तो ऐसा कुछ था कि कुछ उतरने नहीं सर, इनको बल्लभगढ़ उतरना। अगेन रिपीटिंग, इट इज ओपन इन्वेस्टिगेशन। लेट पुलिस कंप्लीट द इंटरोगेशन ऑफ जुनैद। एक चीज सामने ये आ रही है कि सर चाकू जो है वो जुनैद के भाई लेकर आए थे, इसमें कितनी सच्चाई है? एक सिक्योरिटी गार्ड चाकू लेकर। I have already answered this query. The accused till now in his interrogation has accepted that the knife was with him. तो पहले से ही उसके पास चाकू मौजूद है। Exactly. Till now he is saying. सर, ये भी बताइए कि ये जो आरोपी अरेस्ट किया है, ये भी बात सामने आ रही है कि उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की और ये इंजर्ड भी हुआ, इसके हेड इंजरी भी हुई है। We are interrogating him, and again I am saying he will be on police remand, and after the complete interrogation we will reveal the actual.
सर ये सब बातें तो रात प्रेस नोट में बता दी थी आपने। सर जो बातें अभी आप बता रहे हैं कि नाम उसका टेक्निकल कारण से अभी बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दिया था, हम लोग खबर भी डाल चुके हैं, चैनल भी दिखा चुके हैं। तो अब नया क्या है इसमें? मैंने आपको उनका कहाँ से चढ़ा ये बताया। अब ये सब तो पहले से ही पता क्लियर है। घटना को अंजाम देने के बाद ये किस तरीके से धुले तक पहुंचा, किस तरीके से कहाँ तक पहुंचा, वहाँ से कैसे भागा, कैसे भागा, किस अभी जगह मैंने पूछताछ में बताया है, ये कुछ दिन अपने घर भी रहा है, ये मथुरा और वृंदावन भी गया है। उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू ये धुले में वहाँ पे कोई प्लांट है, उसने नौकरी की है। ये भी पलवल का रहने वाला है? ये आरोपी accused? ये जिला पलवल का रहे। सर जो सीसीटीवी पर 3 लोग दिख रहे हैं, क्या ये उसमें बैठा हुआ था वही एक्यूज है? ये वही एक्यूज है जो सबसे पीछे है। सर क्या इसे पता लग चुका था कि ये पूरा जो केस है काफी हाईलाइट हो चुका है, इसलिए ये वहाँ छुपा हुआ था, जानकारियाँ ले रहा था ये? हो सकता है वो दो लोग कौन थे जो इसके साथ थे, जो भगा चले गए? वो इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि इंटेरोगेशन एक्टिविटी चल रही है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको सर एक बाकी जो सवाल ये क्या कोई और आरोपी है? इसकी सारे इंटेरोगेशन के बाद में आपको सर झगड़ा शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया ये झगड़ा? क्यों झगड़ा शुरू हुआ सर? झगड़ा क्यों शुरू और किसने पहले बहुत शुरू किया? इम्पोर्टेंट है सर ये बात जुनैद ने भी अपने कॉल करके कुछ 9 पर्सन को बलमगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी बुलाया। सर झगड़ा कैसे शुरू हुआ? सर झगड़ा कैसे शुरू हुआ ये बताइए। Let us interrogate the main accused. We will come out with final picture. सर अब 15 दिन हो चुके हैं, अरेस्ट किया आपने 4 लोगों को पहले भी अरेस्ट किया, कुछ बातें वहाँ से भी आई होंगी। Interrogation of main accused is very important. Let us complete. क्या सर आपने जो जुनैद के साथी थे उनसे कोई पूछताछ करी है? उनसे तो पूछताछ करी है, उनसे स्टेटमेंट करने को कर रही है, जो भी लीगली उनका रोल होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में। सर पहले भी एक एक्यूज पकड़ा गया था। जैसा कोई रोल है जो बाकी 2 है, क्या उनको पकड़ा गया है? उनका क्या रोल है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो 2 सीसीटीवी में दिख रहे हैं। Again, I am repeating, let us complete the interrogation. सर झगड़ा रामेश्वर से शुरू हुआ था या इस तरीके से शुरू हुआ था ये बताइए। झगड़ा रामेश्वर से। तो उसने तो पता होगा ना कि क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो अगर इसका क्या रोल रहा सर, ये कहाँ से बीच में आ गया जो क्या रामेश्वर रामेश्वर ने तो कुछ बताया होगा सर। बदला में झगड़ा शुरू हुआ था, उसमें ये भी शामिल रामेश्वर के साथ था ये रामेश्वर को नहीं जाता। मृतक वगैरह क्या पहले उतर गए थे डब्बे में से, बाद में दोबारा चढ़े, ऐसा कुछ था? ये आप हमें पूछताछ कर लेने दीजिए। सर अगर जुनैद को बल्लभगढ़ उतरना था तो आगे क्यों गया, उसके दोस्त थे वो लोग आगे क्यों गए? बल्लभगढ़ अभी हम पूछताछ करते हैं, फाइनल पिक्चर आपको बता दें। जो अभी तक 4 लोगों का अरेस्ट किया है उसका मैं बता रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज ओपन इन्वेस्टिगेशन। इसका जो रोल इस तरह से हुआ, वही बात आ रही है, वही जवाब वही मिल रहा है जो हम जानना चाहते हैं। सर थोड़ा लेट कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस फिर। थोड़ी रेडी कर लेते जी, बात नहीं चल रही है। बाद में करनी चाहिए थी ना पूरी जानकारी लेके। सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, करी चुकी थी खबर। ये तो जल्दी कर दी, चली चुकी थी, आपने गिरफ्तार कर लिया कल इनको। हम आरोपी के बीच वाले चला चुके हैं, खबरें चला चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। नया कुछ है ही नहीं। आप नया या तो एक दिन रुक करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कुछ ये सब तो सर ये जो पहले 5 पकड़े गए क्या उन्हें आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा अच्छा सर, एक बात जो रामेश्वर ने बात कही कि उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने चाकू मारा, जबकि आपने उसके ब्रदर से आइडेंटिफाई कराया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि रामेश्वर ने मर्डर नहीं किया। देखिए, रमेश हमें एक बार ओपन इन्वेस्टिगेशन, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स की जा सकती। तो सर शुरुआत में कुछ तो पूछताछ में बताया होगा तो इसने आरोपी ने कि भाई किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, कि क्या उसके साथ मारपीट की गई। क्या अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन के अंदर है या बाद होगा? सही है। और यहाँ आरोपी तक पहुँचने में ये बात आ रही है, क्राइम ब्रांच जो ऊंचा गांव की टीम है और आपके
डीएसपी साहब, इनकी टीम ने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत इन्वेस्टिगेशन की है। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से इनका प्रोत्साहित इनाम किसको दिया? देखिए, जिन कर्मचारियों का रोल रहा है इसमें इन्वेस्टिगेशन में, उनको डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कोई ना कोई अच्छा इनाम दिया जाए। 2 लाख का इनाम किसको मिलेगा, पुलिस को या किसी और को? ये तो 2 लाख का जो इनाम अनाउंस हुआ था उसी टाइम बोला गया था कि पहचान ग्रुप रखी जाएगी। अभी इस बात का 2 लाख रुपए का हाथ तो दिखा देते कि 2 लाख रुपए का हाथ दिखा देते। आम आदमी के फोन से वहाँ तक नहीं नहीं करूँगा। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन के अंदर है या बाद में है? ये जिसमें पूरी डिटेल हो। इसमें डिटेल हो। चलो मैं आपको बता दिया जाएगा। सर, और रेल सुरक्षा की बात करें, इसको 2 दिन पहले भी एक महिलाओं के साथ हुआ था, जो मारपीट का मामला महिला है। की जो घटना है वो छाता में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए करो। जैसे पुलिस को सूचना मिली, हमने उसमें जीरो FIR इसमें एक तो कुछ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। मेरे द्वारा भी जो रेलवे के अधिकारी हैं RPF के, उनसे बात की गई है, पत्राचार भी किया गया है, लेटर भी लिखा गया है कि रेलवे स्टेशन पे और इवन ट्रेन में भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। एक जो हम करना चाह रहे हैं उसको जल्दी शुरू करेंगे कि जो पलवल के और फरीदाबाद से जो डेली पैसेंजर्स है उनका एक पूरा डाटा बैंक तैयार किया जाए, पूरी डिटेल्स ली जाए। तो उसके बाद जो विलिंग पीपल है उनको आगे लाया जाए और एक जागरूकता फैलाई जाए डेली पैसेंजर्स के बीच में कि जो तरह तरह की बातें सामने आती हैं कि डेली पैसेंजर्स सीट को लेकर झगड़ा करते हैं, ताश खेलते हैं, महिलाओं के डिब्बे में चढ़ते हैं, तो उनको एक काउंसलिंग की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो रेलवे अधिकारियों से पीछे बातचीत हुई थी उसमें निर्भया फंड के तहत कुछ फंड रेलवे डिपार्टमेंट मिला है। रिटर्न में तो हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो वर्किंग उन्होंने बताया कि मार्च 2018 तक हरियाणा के जो मुख्य रेलवे स्टेशन है जो जिला स्तर के हैं, फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन और न्यू टाउन रेलवे स्टेशन, ये कुछ शामिल है। मार्च 2018 तक। सर, ये जुनेद के बाद ये दूसरा कांड है जो महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट हुई है। तो क्या आप दिल्ली आने जाने वाले अपने सुरक्षा गार्ड स्वयं लेके चलेंगे क्या, मतलब इस तरह के? हमारी तरफ से संख्या भी कर्मचारियों की यहाँ पर है। अच्छा सर, एक खास सवाल कि जुनैद के हत्या आरोपी तक पहुंचने के लिए आम जनता सामने नहीं आई, 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। हमें भी इंफॉर्मेशन कुछ ये मिली है कि करीबन 700 लोगों से इन्वेस्टिगेशन एक गुप्त तरीके से पूछताछ की गई। क्या वहाँ से तुम्हें मिला कि जुनैद की हत्या तक पहुँच पाई पुलिस? मैं दिल्ली नहीं करूँगा। मैंने बताया कि ये पुलिस के 15 दिनों से लगातार मेहनत इस केस में कर रहे हैं। कई एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, टेक्नोलॉजी का भी मूवमेंट, देखिए मेरी टीम की मेहनत है। फरीदाबाद जो बैंकदार है उनका भी पूरा सहयोग रहा है। आपके टीम में तो गिने चुने लोग हैं, बाकी तो लोकल पुलिस की मदद कर रही है। इसलिए कोई क्रेडिट लेना वो थोड़ा सा गलत लगेगा। टीम ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम बदौलती तो दी जाए। ये पुलिस का काम था। ये घटना हुई, बड़ी दुखद घटना थी और इसमें